हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वर्णन का सिद्धांत क्या होता है। ये क्वेश्चन क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, वर्णन का सिद्धांत आखिर किसने दिया है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1893 में सर अल्फ्रेड वर्णन द्वारा किया गया था। ठीक, और ये जो सिद्धांत दिया गया है, ये दिया गया है उपसंयोजक यौगिकों के बारे में, उनके बारे में या उनके गुणों के बारे में हम कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि उपसंयोजक यौगिकों के बारे में अल्फ्रेड वर्णन ने ही हमें बताया था। तो आइए हम देखते हैं कि वर्नर के सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली जो अवधारणा है वो हमें ये बताती है कि धातुओं की दो संयोजकताएं होती हैं। धातुओं की दो संयोजकताएं होती हैं। ठीक, धातुओं की दो संयोजकताएं होती हैं। तो इसमें पहली संयोजकता को हम लोग कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता तथा दूसरी वाली को हम लोग कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता। तो ये हमारी अल्फ्रेड हमें बताया कि ये हमारे पास धातुओं के पास दो संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। जो हमारी प्राथमिक संयोजकता होती है ये हमारी होती है आयनिक संयोजकता। ठीक, ये हमारी क्या संयोजकता होती है? आयनिक संयोजकता होती है। आयनिक संयोजकता। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने द्वितीयक संयोजकता की देखें तो ये संयोजकता जो होती है ये होती है अनायनिक संयोजकता। ठीक, ये होती है अनायनिक संयोजकता। तुम्हारी पहली अवधारणा ये है कि सभी धातुओं की दो संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता जो कि आयनिक होती है, द्वितीयक संयोजकता जो कि अनायनिक होती है। अब हम दूसरी अवधारणा की बात करें तो जो दूसरी अवधारणा कहती है वो ये है कि जो सभी धातुएं होती हैं अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। तो हम समझते हैं कि सभी धातुएं जो होती हैं, सभी धातुएं अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। संतुष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। ठीक, संतुष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। ठीक, और जो पहली संयोजकता होती है प्राथमिक वाली, प्राथमिक संयोजकता हमारी संतुष्ट होती है -4 से। ठीक, माइनस वाले कंपाउंड से, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो प्राथमिक संयोजकता होती है जो आयनिक है, प्राथमिक संयोजकता ये संतुष्ट होती है ऋण आयन द्वारा। किससे संतुष्ट होती है? ऋण आयन द्वारा। और जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता ये संतुष्ट होती है ऋण आयन से, उदासीन से हो सकती है, प्लस साथ में कुछ कभी कभी हमारे पास धन आयन भी उपस्थित होते हैं। ठीक, धन आयन से हो सकती है। यानी ये जो लिगेंड होता है यही होता है हमारे पास, लिगेंड इसको संतुष्ट करता है, जो लिगेंड होता है। यानी कि प्राथमिक संयोजकता हमारी ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है, द्वितीयक संयोजकता हमारी ऋणायन, उदासीन और धनायन तीनों हो सकते हैं, तीनों द्वारा संतुष्ट की जाती है। ज़्यादातर मायने में ऋणायन भी होता है। और तीसरी जो हमारी अवधारणा है वो हमें ये बताता है कि धातुओं की जो द्वितीयक संयोजकता होती है, धातुओं की द्वितीयक संयोजकता सदैव निश्चित होता है। निश्चित होता है। ठीक, यानी कि धातुओं की जो द्वितीयक संयोजकता होती है सदैव निश्चित होता है। आइए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास है अपने पास एक कंपाउंड COCl3.6NH3। ठीक, इसको अगर हम बनाएं इसका स्ट्रक्चर तो हमारे पास हो जाएगा CO, इसमें 1NH3 NH3 NH3 NH3
और ये हमारा क्या हो गया NH3। ठीक, NH3 जो है इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा द्वितीयक संयोजकता को। और साथ में अगर हम इसमें बना दें अपने पास यहाँ पे क्लोरीन और एक यहाँ पे क्लोरीन, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्राथमिक संयोजकता को। तो NH3 जो हमारा एमीन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द्वितीयक संयोजकता को, और जो क्लोरीन है रिप्रेजेंट कर रहा है प्राथमिक संयोजकता को। अब हम अगर क्या करें, अगर इसमें से हम एक Cl को निकाल दें, या ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें से एक एमीन को आप निकाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कितने कर दिया एमीन, 5 कर दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं एक। तो हमने क्या किया, एक एमीन को गायब कर दिया, तो CO यहाँ पे कितना हो गया NH3 5 हमारे पास क्या हो गए, एमीन हो गए। अब क्या होगा, अब चूंकि सभी धातुओं की जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये समान होती है, यानी कि इसके पास अब 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो एक Cl होगा ये इसको क्या करेगा, बराबर कर लेगा, यानी कि Cl भी अब किस में आ जाएगा, या इसको हम रेड से लिख दें ज़्यादा सही पड़ेगा। Cl भी हमारा क्या हो जाएगा, अब द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी। बाकी जो 2 Cl बचे हैं ये कोई वही रहेंगे अपना पुराना ही, यानी कि ये भी Cl और ये भी Cl, ये क्या है हमारा प्राथमिक संयोजकता। बाकी एक Cl ने किसका स्थान ले लिया, द्वितीयक संयोजकता का। यानी यही बताया गया कि धातुओं की जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये सदैव क्या होती है, निश्चित रहती है। वर्नर के सिद्धांत का जो आखिरी यानी कि चौथा जो हमारे पास अवधारणा है वो हमें ये बताता है कि जो यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता है यानी कि लिगेंड जिसे हम कहते हैं, लिगेंड धातुओं के चारों ओर इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से संबंध होते हैं कि जो हमारे यौगिक बनते हैं उनको एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है। ठीक, यानी कि अगर हमारे पास 4 लिगेंड है, यानी कि 4 हमारे पास क्या है लिगेंड है, तो हमें दो ज्यामिति मिल सकती है, या तो हमें चतुष्फलकी मिलेगा, या हमें क्या मिल सकता है, वर्ग समतली मिल सकता है, वर्ग समतली। ठीक, वहीं अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड, तो हमें क्या कौन सी मिलेगा, हमें मिलता है अष्टफलकी, जो कि एक प्रकार का ज्यामिति होती है। यानी कि ये जो लिगेंड की संख्या होती है ये भी किसी भी कंपाउंड के ज्यामिति को रिप्रेजेंट करती हैं या उनको दर्शाती हैं। तो ये हमारा वर्नर का सिद्धांत। वर्नर ने सबसे पहले इस उपसंयोजक यौगिक के बारे में कुछ चीज़ें बताने का प्रयत्न किया। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें त्रुटियां हैं जो बाद में धीरे धीरे और भी थ्योरी के साथ अलग अलग सही की गई, लेकिन फिर भी उपसंयोजक यौगिक में सबसे बड़ा कदम या पहला कदम वर्नर साहब ने उठाया था। तो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।